Hello, hello, my dear friends. I, Ajay Kumar Mishra, welcome to all of you once again in my classes. My dear friends, I, Ajay Kumar Mishra, have arranged the class for all of you as a practical class. आज मैं बच्चों आपके लिए क्लास 8th स्टैंडर्ड का वो रिएक्टिविटी सीरीज का एक प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं, एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। उसमें आपको मैं ये दिखाना चाहूंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हैव बीन अरेंज्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी क्या होता है? तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स। मेटल की रिएक्टिविटी, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। कोई मेटल्स को स्टीम के साथ गर्म करना पड़ता है तो वो रिएक्ट करता है, कुछ को हीट करना पड़ता है, और कुछ मेटल्स जो है वो ओवर हीटिंग के बाद भी गर्म वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जस्ट आई कैन शो यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स माय डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये सोडियम मेटल है, इट्स ए वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो ये क्या है? ये कोल्ड वाटर के साथ आपका रिएक्ट कर जाएगा, ब्लास्ट, तो आग लग जाएगी। नाउ आई हैव ए मैग्नीशियम रिबन। इस मैग्नीशियम रिबन को मेरे प्यारे बच्चों जब मैं स्टीम के साथ करूंगा तो ये रिएक्ट करेगा। राइट नाउ आई डोंट हैव स्टीम बट इट्स ए वेरी we can burn in presence of spirit lamp. It starts burning with dazzling light. मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद ये आयरन है, मैं आयरन्स को जल करूंगा वो भी नहीं जलेगा। नाउ इट इज ए मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स। गोल्ड है, नाउ दिस इज द सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर इट कैन नॉट रिएक्ट एट ऑल। किसी भी कंडीशन में, एसिड में भी इसको अगर डालेंगे तो नहीं करेगा। इसके लिए हमें स्पेशल टाइप का एसिड फॉर्म करता है 3:1 के फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, एंड इट फॉर्म्स ए एक्वा रेजिया, एंड इन एक्वा रेजिया इट कैन मेल्ट। नाउ दिस इज द एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इट कैन नॉट रिएक्ट इजीली इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको हम एक एक करके मैं दिखाता हूं कि हाउ कैन नाउ इट विल रिएक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू। आप मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा है कि सोडियम मेटल, नेम ऑफ द मेटल विच इज सॉफ्ट। मेटल्स आर जनरली हार्ड। देखिए ये हार्ड है, बट मेटल्स, नेम द मेटल्स विच इज सॉफ्ट एंड विच इज कट विथ नाइफ। उस मेटल का नाम बताइए जो मेटल्स को हम क्या करेंगे, नाइफ से काट सकते हैं। नाइफ से काट सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस मेटल है। नाउ दिस इज द मैग्नीशियम मेटल। इट कैन नॉट बी कट विथ नाइफ बट इट इज सॉफ्ट। दिस इज द एल्युमिनियम मेटल। इट कैन नॉट बी कट विथ नाइफ। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं एक मेटल्स दिखाता हूं विच इज हाईली रिएक्टिव एंड इट विल कट विथ नाइफ। ये चाकू से कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इट स्टार्ट्स बर्निंग। दिस इज द सोडियम मेटल मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट आई विल शो यू। ये इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर ये रिएक्ट कर जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आते हैं, मैं इसे आपको दिखाता हूं। एंड इट इज ए केमिकल। नाउ वी हैव टू प्रिकॉशंस आल्सो टू शो इट। Now my dear friends,
दिस इज द सोडियम मेटल एंड यू कैन कट विथ नाइफ, आप इसको चाकू से जैसे काट सकते हैं। नाउ यू कैन कट इट। नाउ मेरे प्यारे बच्चों आप देखें, ये सोडियम मेटल है, इट्स शाइनिंग, यू कैन सी इट। देखिए ये मेटल, ये चाकू से कट जाएगा एंड इट रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। नाउ यू हैव टू प्रिकॉशंस, आपको सावधानी रखना बेटा, बिकॉज कि ये ब्लास्ट भी कर जाता है अगर स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट। देखिए दिस इज द वाटर, कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्शन करेगा। नाउ दिस इज द कोल्ड वाटर आई हैव ड्रॉप्ड। नाउ यू कैन सी ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ज्यादा अमाउंट में डाल देंगे तो ये आग लग जाएगी, ब्लास्ट कर सकता है। सो वी हैव टू अलर्ट, वी हैव टू केयरफुल फॉर डूइंग सच एक्टिविटी। तो दिस इज द मेटल, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेटल है और ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शंस करता है। नाउ यू कैन सी ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और धीरे धीरे बर्न कर रहा है, और बर्न करके वो क्या होगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, फिनिश कर देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे, तो नाउ दिस इज द कोल्ड वाटर के साथ हम सोडियम मेटल को करते हैं और सोडियम मेटल क्या होता है, बर्न कर जाएगा। Just you have seen, my dear students, जैसे ही एक मिनट नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे ये ब्लास्ट हो गया, आग लग गई थोड़ी से सोडियम मेटल को ज्यादा करने पर। मेरे प्यारे बच्चों नाउ आई कैन शो यू, दिस इज द गोल्ड, आप देख सकते हैं ये गोल्ड है। नाउ दिस इज द सिल्वर, ये किसी भी कंडीशन में आप पानी में डाल लें या आप इसे जला दें, किसी भी कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों ये रिएक्ट नहीं करता। आई विल शो यू। दिस इज द स्प्रिट लैम्प। नाउ इस स्प्रिट लैम्प में आई विल शो यू नाउ दिस इज द गोल्ड, ये किसी भी कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। नाउ इस किसी भी कंडीशन में सिल्वर, इट इज नॉट बर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिस इज द नोबल मेटल, दिस इज द नोबल मेटल विच कैन नॉट रिएक्ट एट ऑल। या तो उसको हीट करेंगे, कोल्ड वाटर करेंगे या स्टीम में करेंगे या हीट करेंगे, किसी तरह का कोई भी रिएक्शंस नहीं होगा। तो दिस इज द लेस रिएक्टिव मेटल, सोडियम इज वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल। नाउ दिस इज द मैग्नीशियम रिबन माय डियर स्टूडेंट्स। मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले नाउ वी कैन गो थ्रू द इट रिमूविंग ए लेयर ऑफ कोट। ये भी हाईली रिएक्टिव है और इस रिएक्टिविटी को जल्दी से ये बर्न न कर दे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इसके ऊपर एक कोटिंग लगा रहता है
कोट का मतलब दूसरे लेस मेटल का, सो दैट कि ये आसानी से वो आग नहीं लगे। इस सोडियम मेटल को ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखा जाता है, इसलिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो रिएक्ट नहीं करेगा वाटर मॉइस्चर के साथ। सो इट इज ऑलरेडी केप्ट इनसाइड द केरोसिन। इट इज ऑल्सो फॉर्म ए कोट, एक कोटिंग रहता है लेस मेटल का, इसलिए कि ये बर्न नहीं करे। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर रिएक्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फाइल, रेती बोलते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसके एक लेयर को पहले क्या करते हैं, नाउ वी कंटिन्यू। Now first of all we remove the coating of this metal. Now इसकी कोटिंग को मैंने हटा दिया मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इट इज शाइनिंग। Now we go through the heating. ये मैग्नीशियम रिबन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए डैजलिंग लाइट इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, डैजलिंग लाइट। मैग्नीशियम जब इसकी कोटिंग को हटाया, इमीडिएट इट कैचेस फायर एंड शो द सम डैजलिंग लाइट। दिस इज द मैग्नीशियम रिबन मेरे प्यारे बच्चों। तो ये भी क्या होता है, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, इस तरह से रिएक्टिविटी डिक्रीज करते जाता है। अब ये बर्न, ये दिस इज द एल्युमिनियम, इट कैन नॉट रिएक्ट। इसको एल्युमिनियम पॉट को हम यूज करते हैं खाना बनाने में, इसलिए कि ये इमीडिएट नहीं लगता है, क्या है, मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट से। और ये सारे क्या हुआ मेरा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो गया मेरा गोल्ड। मेरे प्यारे बच्चों अब आता हूं मैं ये आयरन। दिस इज द आयरन मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आयरन, इट इज ए ब्राउनिंग कलर और ब्लैकिंग कलर। ये क्या होगा, इसको भी अगर हम इस बुरादे को डालेंगे तो जस्ट यू कैन सी, किसी तरह का कोई भी रिएक्शन इसके अंदर अगर हम करेंगे तो ये नहीं होगा। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ एयर यू कैन सी इट, आयरन मेटल। तो टुडेज माय डियर फ्रेंड्स आई शो यू, आई हैव शोन कि different types of metals we have, but their reactivities are different. कोई पानी के साथ आग लग गया, कोई स्टीम के साथ, कोई स्मॉल हीट के साथ, कोई किसी भी कंडीशन में नई रिएक्शन करता है। तो इस तरह से आपको जो क्लासेस में बताई जाती है कि मेटल सॉफ्ट होता है तो सोडियम सॉफ्ट होता है, इट कैन बी कट विथ नाइफ। कॉइनेज में कोई मेटल्स जो होता है वो किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता है, तो वो क्या है, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर। मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होता है वो आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, और हाईली रिएक्टिव कौन हो गया, तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स हैव अरेंज इन 3 कैटेगरीज, highly reactive, middle reactive and less reactive. Now I think my dear students you have understood कि how through the practical I have shown you. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट से आप अब जान गए कि कुछ मेटल है जो सॉफ्ट भी होता है, हार्ड भी होता है, मिडिल रिएक्टिव भी होता है। और अब आप इस क्लास को अगर एंजॉय किए हैं तो निश्चित रूप से आप मुझे सम्मान करोगे। Thank you for today's class.